फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस चैप्टर के अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो मैंने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो अगर आपको अच्छे से चैप्टर को समझना है तो इसका फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? टाइप्स ऑफ अकाउंट मतलब यहाँ पे वो अकाउंट्स नहीं चलते जैसे कि फिक्स्ड अकाउंट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट जो हम करते हैं वो करंट अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है। नहीं फ्रेंड्स, वो अकाउंट सिर्फ बैंक्स के लिए होता है। बैंक्स हमारे लिए वैसे 3 अकाउंट्स क्रिएट करती है। ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस के हैं। बिजनेस में कैसे टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आप कहीं पे भी इसे स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, मैं आपको फटाफट समझा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट मतलब यहाँ पे बिजनेस में हम कैसे टाइप्स के अकाउंट क्रिएट करते हैं अलग अलग लोगों के लिए, वो सब यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ अकाउंट मतलब अकाउंट्स जिस टाइप के होते हैं वो मेनली दो टाइप्स में क्लासीफाई किए गए हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट फर्दर क्लासीफाइड नहीं है, उसको फर्दर एक्सपांड नहीं किया गया है, पर इम्पर्सनल अकाउंट जो है उसको 2 और पार्ट्स में फर्दर एक्सपांड किया गया है, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। इन तीनों में से पर्सनल अकाउंट्स, बस यहाँ तक ही हमें समझना है कि पर्सनल अकाउंट का कंसेप्ट क्या है, पर इम्पर्सनल अकाउंट्स जो है उसका बहुत ही वास्ट एक्सप्लेनेशन है, उसका बहुत ही वास्ट रूट है। उसमें जैसे रियल अकाउंट्स को भी आपको अच्छे से समझना होगा और नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं ये भी आपको समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पर्सनल अकाउंट आपको यहीं पे समझा देती हूँ। उसका टॉपिक शॉर्ट ही है, कंसेप्ट शॉर्ट है। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक बार ये एग्जाम्पल समझा देती हूँ। रमेश सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू शिव लिमिटेड ऑन क्रेडिट। अब देखिए पर्सनल अकाउंट जो होता है वो हम एक पर्सन के लिए, एक कोई संस्था होती है उसके लिए, कोई क्लब होता है उसके लिए बनाते हैं जिसमें हम किसी का नाम लिख सकें, जैसे कि कोई बैंक हो जिसका हम नाम लिख सकें, या फिर किसी पर्सन का अकाउंट होता है उसके लिए हम पर्सनल अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि हमारे बिजनेस में हमने किसी को गुड्स सोल्ड किए हैं, जैसे यहाँ पे इसने रमेश ने गुड्स सोल्ड किए थे शिव लिमिटेड को, तो यहाँ पे नाम आ गया शिव लिमिटेड। तो यहाँ जहाँ पे भी नाम आता है मतलब हम उसको पर्सनल में, उसका पर्सनल अकाउंट हो गया हमारे बिजनेस के लिए। हम जो भी लिखेंगे उसका जो ट्रांजैक्शन है वो उसके नाम से हम लिखेंगे। शिव लिमिटेड को 50,000 के गुड्स हमने दिए हैं। तो जिस भी जगह पे किसी का भी नाम आएगा, किसी क्लब का नाम आएगा, जैसे कहीं कर्णावती क्लब आया, कहीं किसी क्लब का नाम आया, या फिर कहीं किसी बैंक का नाम आया, लिमिटेड्स का नाम आया, किसी ग्रुप का नाम आया, या किसी पर्सनल का या पर्सनल पर्सन का किसी का नाम आ गया तो वो पर्सनल अकाउंट्स में जाता है। जैसे कि किसी नीलम बहन को हमने 5,000 रुपीज़ ऐसे ही दिए हैं क्रेडिट पे यूज़ करने के लिए थोड़े टाइम के लिए, तो नीलम बहन हमारे बिजनेस के लिए पर्सनल अकाउंट में आ गई, पर्सनल कैटेगरी में आ गई। इन दोनों में वो कैटेगरी नहीं आती है, इन दोनों में कोई भी नाम नहीं आएंगे। तो जितने भी नाम के अकाउंट्स होंगे जो हम नाम पे से बनाएंगे वो सारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे। अब यहाँ पे इसे और अच्छे से समझते हैं। जो फर्स्ट मैंने आपको बताया, रमेश सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू शिव लिमिटेड ऑन क्रेडिट। अब 50,000 के गुड्स रमेश ने शिव को क्रेडिट पे सोल्ड किए, क्रेडिट पे दिए मतलब अभी तक कैश नहीं आया है। तो अब हमारे बिजनेस में हम पर्सनल अकाउंट्स में शिव लिमिटेड की एंट्री करेंगे कि उसको हमने 50,000 के गुड्स दिए थे, तो अभी हमें उससे पैसे लेने हैं, फ्यूचर में हमें उसकी अमाउंट रिसीव होने ही वाली है, ये कंफर्म है। उसकी एंट्री हमें करके रखनी होगी कि हमें इससे पैसे लेने हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स वाला रिलेशन बना है। डेटर्स और क्रेडिटर्स वाला रिलेशन क्या होता है, मतलब कि एक को लेना है और एक को उससे देना है फ्यूचर में। तो यहाँ पे डेटर कौन हुआ और क्रेडिटर कौन हुआ? तो जो रमेश है वो अपनी बुक्स में क्रेडिटर बनाएगा, रमेश है डेटर फॉर रमेश। अब जो शिव लिमिटेड है वो डेटर्स बन गए।
शिव लिमिटेड डेटर्स कैसे हुए, मतलब वो अब शिव लिमिटेड जो है वो रमेश की बुक्स में, रमेश जो अकाउंट बनाएगा अपने बुक्स का, उसमें शिव लिमिटेड को डेटर्स की साइड रखेगा, डेटर्स के अंडर में रखेगा। आपको मैंने पहले भी बताया था डेटर्स हमारे करंट असेट्स में आते हैं, मतलब हमें 1 साल के अंदर अंदर उसका पेमेंट मिल ही जाएगा, उसे करंट असेट बोलते हैं। तो डेटर्स जो भी होंगे वो हमारे 1 साल के अंदर अंदर हमारा पेमेंट कर देंगे। तो शिव लिमिटेड का नाम है वो रमेश अपने डेटर्स में लिखेगा कि इससे मुझे पैसे मिलने वाले हैं, वो उसके लिए असेट हो गई है जो फ्यूचर में उसको रिसीव होने वाली है। पर यहाँ पे ही शिव लिमिटेड की अकाउंट्स में शिव लिमिटेड जो अपने बुक्स मेंटेन कर रहा होगा वो रमेश का नाम क्रेडिटर्स में लिखेगा। क्रेडिटर्स में इसलिए लिखेगा क्योंकि उसे वो पे करने हैं, वो उसे लिखेगा करंट लायबिलिटीज़ में। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं ना, तो रमेश को वो शिव लिमिटेड अपनी बुक्स में करंट लायबिलिटीज़ के अंदर लिखेगा, क्रेडिटर्स नाम डालेगा, उसमें लिखेगा कि 50,000 उसे पे करने रमेश को, इसलिए। तो ये पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जो एक की बुक में डेटर्स और क्रेडिटर्स बने होते हैं, वो दूसरे की बुक में ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि रमेश की बुक्स में डेटर्स कौन था, शिव लिमिटेड, जो उसे वो पैसे फ्यूचर में देने वाला था, और शिव लिमिटेड की बुक्स में क्रेडिटर्स बन गया रमेश, जिससे उसे पैसे चुकाने थे। तो दो अलग अलग बिजनेस पार्टीज़, दो अलग अलग उसमें क्लब्स भी आ सकते हैं, उसमें फाउंडेशंस भी आ सकते हैं, जो पर्सनली नाम वहाँ पे दिए होते हैं, वो सब पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट था पर्सनल अकाउंट का जो हमने समझा, जिसका भी हम नाम लिख के ऐसे लिख सकते हैं। डेटर्स और क्रेडिटर्स का रिलेशन बनता है कि इसको इससे पैसे देने होते हैं, इसको इससे लेने होते हैं, वो सब चीज़ आपको पर्सनल अकाउंट में नोटिस करनी होगी। अब इम्पर्सनल अकाउंट का जो टॉपिक है वो बहुत लॉन्ग है, तो मैं आपको अच्छे से फिर से लिख के सब डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ एक एक टॉपिक को समझाऊंगी। और इसमें से ऐसे भी टॉपिक्स है दोनों में से जो फर्दर एक्सपांड हो रहे हैं, उनके भी टाइप्स निकल के आ रहे हैं, तो वो भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, तो इसको अच्छे से समझिएगा। और कोई भी डाउट्स हो आपको, कोई भी क्वेरी हो आपको, मेरा समझाया हो अगर ना भी समझ आया है कहीं पे भी, तो आप मुझे फिर से कमेंट करके बताइए, मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। और सो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स को समझते हैं। रियल अकाउंट्स जो है वो गुड्स अकाउंट्स और असेट्स अकाउंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि असेट्स भी हमारे गुड्स भी हमारे बिजनेस की असेट्स ही होती है, फिर असेट्स अकाउंट्स और गुड अकाउंट्स को दोनों को अलग अलग क्यों किया गया है। दो टाइप्स है, ठीक है। अब गुड्स भी जो होती है वो हमारे बिजनेस के लिए असेट्स ही होते हैं, फिर गुड्स अकाउंट्स और असेट्स अकाउंट दोनों डिफरेंटली क्यों बनाए गए हैं यहाँ पे। तो देखिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। गुड्स जो होते हैं वो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करके देते हैं। असेट्स जो होती है वो हमारे बिजनेस में हम हमारी नीड्स फुलफिल करने के लिए लेते हैं। जैसे मशीनरी है वो हमारी असेट है, पर हम उसे प्रोडक्ट बनाने के लिए और आगे उसे मैन्युफैक्चरिंग के काम के लिए, पैकेजिंग के काम के लिए ऐसे यूज़ करते हैं मशीनरी। और वैसे असेट्स जैसे बिल्डिंग है तो वहाँ पे हम उसे असेट के तौर पे रखते हैं कि हम हमारे बिल्डिंग में सारा हमारा बिजनेस कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसे फैक्ट्री बना सकते हैं, वैसे ही। और वो सब असेट्स आ गई। पर जो गुड्स है, गुड्स हमारे लिए अलग से अकाउंट क्यों दिया गया है, क्योंकि गुड्स हम बेचकर उससे प्रॉफिट कमाते हैं। गुड्स मतलब जो प्रोडक्ट हम बेचने वाले होते हैं मार्केट के अंदर, वो गुड्स अकाउंट में आता है। जहाँ पे भी गुड्स आए मतलब जो बिज़नेस चल रहा है वो सारा उस गुड्स के ऊपर चल रहा है, मतलब वो प्रोडक्ट बिक रहा है। जैसे आप कोई बिस्किट्स खरीद रहे होंगे तो वो जो बिस्किट आते हैं मार्केट में, उनमें जो गुड्स होता है तो वो कंपनी के लिए जितने भी बिस्किट के बने हुए प्रोडक्ट होंगे, मतलब बिस्किट के जो तैयार प्रोडक्ट होंगे, वो सब उनकी कंपनी के लिए वो गुड्स हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो उस कंपनी के लिए जो सारे मैन्युफैक्चर हुए हुए कंप्लीट प्रोडक्ट्स जो होंगे मोबाइल फ़ोन के, वो उनके गुड्स अकाउंट में जाएंगे। अब गुड्स अकाउंट में करना क्या है, गुड्स अकाउंट मतलब क्या होता है कि हमें अकाउंट्स क्रिएट करना होता है, उसमें बताना होता है कि गुड्स कहाँ कहाँ यूज़ कैसे किए गए हैं। अगर परचेज़ हुआ है तो उसे परचेज़ अकाउंट में डालना है, सेल्स हुआ है तो उसका सेल्स अकाउंट बनाएंगे, परचेज रिटर्न, ये सब मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो देखिए, कीपिंग इन माइंड the type of transaction, it is recorded in the goods related appropriate account
अब गुड्स को कहाँ कैसे यूज़ किया है, गुड्स कब बढ़े, कब परचेज होके ज़्यादा हुए, जब कब सेल्स होके कम हुए, कितना सेल्स हुआ, ये सब देखने के लिए कंपनी को गुड्स अकाउंट बनाना पड़ता है। अब आप समझिए, अगर आपकी कोई फैक्ट्री हुई, उसमें आपने ऐसे सब गुड्स बनाना चालू किए, कोई भी एक प्रोडक्ट आप चूज़ कर लीजिए कि आपने ये चीज़ बनानी चालू की है, तो उस एक सोप ले लीजिए, सोप साबुन का आपने प्रोडक्शन अगर स्टार्ट कर दिया है, तो आप ये देखेंगे उसमें आपने गुड्स में कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया होगा उसको बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसके लिए आप परचेज़ करेंगे, फिर उसमें से ये जो गुड्स आपके तैयार हो गए उसको आप सेल्स करेंगे, उसमें से कुछ परचेज़ रिटर्न भी होगी, आपने जो परचेज़ किए होंगे उसमें से अगर कुछ डिफेक्टिव, कुछ ख़राब निकला तो उसे आप परचेज़ रिटर्न में डाल देंगे जो आपने वापस कर दिया है। अगर सेल्स जो आपने किया उसमें से आपके पास वापस आपके गुड्स आ गए तो वो सेल्स रिटर्न में डालेंगे। अगर कोई गुड्स आपके वहाँ पड़े पड़े आपकी फैक्ट्री में, आपके गोडाउन में डिस्ट्रॉय हो गए फायर की वजह से, या फिर रेन की वजह से पानी आ गया, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या फिर रेन या फिर फ्लड्स, कुछ भी लिख सकते हैं, उसका भी एक अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। या फिर गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट भी बन सकता है। जैसे कि आप देखते हैं सैम्पल्स लेके घर घर सेल्समैन्स घूमते हैं, या फिर रोड के साइड्स पे वो लोग अपने स्टॉल लगा के गुड्स एडवर्टाइजमेंट पे ऐसे ही देते हैं, या फिर किसी और प्रोडक्ट के साथ उसको फ्री सैम्पल लगा के आपको मिलते हैं शॉप्स के ऊपर, वो सारे होते हैं गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट। वो आप तक एडवर्टाइजमेंट पहुँचाने के लिए उस गुड्स को ऐसे फ्री सैम्पल में देते हैं। तो अगर आपका कोई बिजनेस हो ऐसे, तो आपको ये सारे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, ये माइंड में रख के कि आपने गुड्स को कहाँ और कैसे यूज़ किया है, जो बने हुए हैं या फिर जो बनने वाले हैं उनको। तो ये गुड्स अकाउंट को बनाने का पर्पस यही है कि बिज़नेस होता है उसमें गुड्स के लिए एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके रिकॉर्ड करनी पड़ती है, उसकी एंट्रीज के हमने कहाँ पे किस गुड्स को यूज़ किया है, और हमें वो एंड ऑफ द ईयर सब टोटल करना पड़ता है कि हमने पूरे ईयर में कितना प्रोडक्शन किया था उस गुड्स का, कितना सेल्स हुआ है, कितना परचेज और उसमें किया था, परचेज रिटर्न कितना हुआ, सेल्स रिटर्न कितना हुआ, गुड्स कितने डिस्ट्रॉय हमने एडवर्टाइजमेंट के तौर पे कितना दिया। तो इन सब के जो अकाउंट बनते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सब अकाउंट लिख के हमें ये बताना पड़ता है कि गुड्स का क्या ट्रांजैक्शन रहा है पूरे ईयर में। तो जिस वो गुड्स का जैसा नेचर होता है उस रिलेटेड हम उसे एक अकाउंट का नाम दे देते हैं, परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ऐसे। तो ये था गुड्स अकाउंट। अब जो हम पढ़ेंगे असेट्स अकाउंट जो है, उसमें गुड्स नहीं आएंगे। गुड्स भी हमारी असेट्स होती है, पर गुड्स के लिए हमने अलग बना दिया है, उसका वो टाइप को हमने अलग ही कर दिया है। अब जो हम असेट्स अकाउंट समझेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे असेट्स पे बेस्ड होगा। जो बाकी के असेट्स हैं, जैसे कि हमारी मशीनरी होती है, बिल्डिंग होती है, लैंड होती है, हमारे डेटर्स होते हैं, उन सब असेट्स को लेके मैं आपको समझा देती हूँ कि असेट्स अकाउंट कैसे बनाता है। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो एक पर्सन के नाम पे से बनता है, और दूसरा जो इम्पर्सनल अकाउंट बनता था, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट का दूसरा टाइप था इम्पर्सनल अकाउंट, उसमें फर्स्ट था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, गुड्स अकाउंट और असेट्स अकाउंट। तो गुड्स अकाउंट भी आपने समझ लिया, अब समझते हैं असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट के बाद हमारा नॉमिनल अकाउंट बाकी रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं असेट अकाउंट्स। असेट अकाउंट मतलब क्या? When business holds ownership for any tangible or intangible thing and has monetary value, it is known as asset. Business hold करता है कोई भी tangible या intangible thing को जिसकी monetary value हो, जिसे हम मनी के बेसिस पे काउंट कर सकते हैं, उसके कितने पैसे होंगे मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो गिन सकते हैं, उन सबको असेट्स कहा जाता है। वो टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। मैंने आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल का कंसेप्ट समझा दिया था, और वो फर्दर डिवाइड होते थे फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स में। ये दोनों का भी मतलब आप अच्छे से जान गए होंगे। फिक्स्ड असेट्स क्या होती है और करंट असेट्स क्या होती है। करंट असेट्स मतलब जो 1 ईयर तक की रहती है हमारे बिजनेस में, और फिक्स्ड असेट्स जो मोर देन 1 ईयर तक के लिए रहती है। टेंजिबल जिसे हम
फिजिकल जिसका एग्जिस्टेंस होता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स होती है। इनटेंजिबल एसेट्स जो डॉक्यूमेंट्स, जो पेपर वर्क होते हैं, वो सब इनटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। तो ये सब एसेट्स जो भी होती है वो सब असेट्स अकाउंट में जाती है। अब इन सब का यूज़ कैसे होता है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स जैसे हो गई हमारी कंपनी की, हमारे बिजनेस की मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग और स्टॉक जो भी है वो सब इसमें आ गया। फिक्स्ड एसेट्स में वही होता है करंट एसेट्स में, जैसे हमारे डेटर्स हुए या कोई इन्वेस्टमेंट हुआ, हमारे कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, इनकम आउटस्टैंडिंग है, जैसे मैंने आपको बताया करंट एसेट्स। ये सभी चीज़ें अगर आपको आए तो आपको रियल अकाउंट में लिखनी होगी। मतलब जो असेट अकाउंट है वो सब अकाउंट है, सब टॉपिक है उसका, पर लिखना रियल अकाउंट में होगा। जैसे कि कोई इन्वेस्टमेंट है, शेयर में इन्वेस्ट किया है आपने, शेयर्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, कुछ भी हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट। ये सारे हमारे असेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, डेटर्स होते हैं, कैश बैलेंस होता है, बिल्डिंग्स होती है, मशीनरी होती है। कोई भी असेट आए आपको रियल अकाउंट में कब लिखना है मैं बता देती हूँ। देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा कि अब आपको इस चैप्टर में ये जानना होगा कि अकाउंट्स जो टाइप होते हैं, आपको नाम पे से उसको आइडेंटिफाई करना सीखना होगा जल्दी से जल्दी। अब आपको ऐसे लिख के दिया होगा डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स अकाउंट आते ही नाम आपको ये बताना होगा कि वो रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। अब आपको मैंने समझाया था टाइप्स ऑफ अकाउंट, एक ऐसा टेबल ग्राफ बना के कि यहाँ पे पर्सनल अकाउंट आता था, यहाँ पे इम्पर्सनल अकाउंट आता था। उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में। अब ये इम्पर्सनल तो हो गया साइड में, ये तीन ही मेन टॉपिक्स हमारे पास बचे थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब डेटर्स अकाउंट है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये इन तीनों में से कौन से टाइप का अकाउंट हुआ। तो ये डेटर्स मतलब क्या हुई, हमारी असेट्स हुई, करंट असेट्स हुई। तो आपका माइंड फटाफट से ये चलना चाहिए आपके माइंड में कि डेटर्स हमारी करंट असेट्स मतलब असेट्स अकाउंट में आएगा, असेट अकाउंट मतलब रियल अकाउंट। ये आपको माइंड में आना चाहिए। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है कि अब आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, अब आपको आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि कैसे टाइप का अकाउंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जांपल मैं आपको लेके ये बता देती हूँ। जैसे कि आपको लिखा होगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट दिया होगा, तो अब आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा अकाउंट है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले के टॉपिक में समझाया गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट भी किसका सब टॉपिक था, रियल अकाउंट्स का। तो यहाँ पे भी ये रियल अकाउंट्स हुआ, पता चला। अब थर्ड नंबर में दिया होगा नीलम बेन अकाउंट, नीलम बेन अकाउंट मतलब किसी के नाम पे से है, शायद हमने इससे कोई पैसे लिए होंगे या इसे देने होंगे, पर ये नाम आ गया नीलम बेन अकाउंट, तो हमें ये देखना होगा कि ये पर्सनल अकाउंट ही है, पर्सनल अकाउंट में ही आया है। वैसे ही जब मैं आपको नॉमिनल अकाउंट का समझा दूंगी कि नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, तो जैसे ही उसका एग्जांपल आएगा आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो आपको ये ज़रूर समझना होगा कि नाम आते हैं, पर आपको ये देखना होगा कि अगर वो सब अकाउंट था तो उसका रियल अकाउंट मतलब रियल में वो किसका टाइप था। जैसे कि यहाँ पे रियल अकाउंट को भी गुड्स अकाउंट और असेट्स अकाउंट में किया था। अब परचेज अकाउंट आया तो आपको परचेज अकाउंट पे से ये देखना होगा कि वो गुड्स अकाउंट असेट्स अकाउंट में आने के बाद भी रियल अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है या पर्सनल अकाउंट में आता है। जब भी ये आपको एग्जाम्पल्स नाम क्वेश्चन दिए गए होंगे कि ये अकाउंट है, तो आपको इन्हीं तीनों टॉपिक्स में इसका आंसर देना होगा। या तो आपको लिखना होगा पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, तीन नाम आपको देने होंगे। आप ये नहीं लिख सकते कि असेट अकाउंट है, हमें इन्हीं तीनों टॉपिक के अंडर में ये बताना है कि ये कौन से अकाउंट थे। तो अभी भी आप आपके माइंड में ये कंसेप्ट सेट कर लेना। मैं आगे आपको नॉमिनल अकाउंट समझा देती हूँ, फिर हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। इसके मैं थोड़े फटाफट यहीं पे इसी वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगी और आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपको कितना याद हुआ है, आप कितना फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट किस में जाएगा। तो हम अब नॉमिनल अकाउंट को समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम सीख रहे हैं थर्ड टॉपिक जो है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? दीज अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परफॉर्म ऑपरेशन डेली एंड थ्रू आउट द ईयर। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनकम एक्सपेंस अकाउंट। अब ये जो अकाउंट होते हैं
नॉमिनल अकाउंट्स वो दो में डिवाइड होते हैं, अकाउंट्स ऑफ इनकम और अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंस। ये दोनों ही जो है वो थ्रू आउट द ईयर चलते हैं। इनकम और एक्सपेंस हमारे बिजनेस में डेली होते हैं ऐसे ट्रांजैक्शंस। तो नॉमिनल अकाउंट में जब भी आपको इनकम और एक्सपेंस के रिलेटेड आए तो वो आपको टॉपिक नॉमिनल अकाउंट में डाल देना होगा। जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, ब्रोकरेज रिसीव, ये सभी चीज़ें क्या क्या है नॉमिनल अकाउंट में आएगी, क्योंकि ये अकाउंट्स ऑफ इनकम में आती है। इंटरेस्ट हमें कहीं पे रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, जैसे कि आपको पता है हमें कहीं पे डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारे बिजनेस के लिए इनकम हो जाती है। रेंट रिसीव होता है, हमारी कोई बिजनेस की लैंड है जो हमने रेंट पे दी है, तो जो रेंट आएगा उसके ऊपर वो हमारी इनकम होती है बिजनेस के लिए। तो रेंट रिसीव हुआ, या फिर आपने कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन लिया है, कमीशन रिसीव, ब्रोकरेज रिसीव, ये भी हमारी इनकम्स होती है। जो इनकम आउटस्टैंडिंग डेटर्स वो सब थी वो करंट असेट्स में आती थी, इसलिए वो असेट अकाउंट हम रियल अकाउंट में लिखते थे। पर ये छोटी छोटी इनकम्स है जो डेली हमें नॉमिनली मिल जाती है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट में आता है। और नेक्स्ट है अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंस। अब जैसे कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो डेली होते रहते हैं वो अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंस में, मतलब नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर लिखे जाएंगे। वेजेस, तो वेजेस आप हमेशा समझ लेना कि वेजेस हमारी बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही रहेंगे हमेशा के लिए। कभी भी वेजेस इनकम में नहीं आते, क्योंकि अगर आपका बिजनेस है तो हम वेजेस वर्कर्स को देते हैं, लेबरर्स को देते हैं जो छोटा मोटा काम करता है बिजनेस के लिए, कुछ लोडिंग का काम हो, कुछ उन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, तो वो वेजेस हम उन लोगों को देते हैं। डेली वेजेस बोलते हैं उसे, जो रोज़ के रोज़ काम करते हैं उनको उतना वेजेस दिया जाता है। तो आपके लिए वो इनकम कहीं से भी नहीं होगी, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस लेकर बैठे होंगे, तो वेजेस जो होंगे वो हमेशा हम पे करते हैं लेबरर्स को। वेजेस कभी भी बिजनेस के लिए इनकम नहीं बन सकती है, वो एक्सपेंस में आएगी। फिर कैरेजेस, कैरेजेस मतलब आपने ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्च किया है, आपने किसी को सामान गुड्स डिलीवर करवाया है, कैरेजेस में आता है। वो ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन से हो, कार्गो से हो, या फिर रोडवेज से हो, ट्रक से हो, जो कैरेज इसका खर्चा जो आपने उठाया, बेयर किया है, वो एक्सपेंसेस में आता है। इसमें कैरेज आउटवर्ड इनवर्ड दो टाइप के होते हैं, वो आगे जब टॉपिक आएगा तब मैं अच्छे से समझा दूंगी। अभी आपको ये समझना है कि कैरेजेस, वेजेस ये सब एक्सपेंस होते हैं। अब पोस्टेज एक्सपेंसेस, अब कभी ऐसे आपको काम आ गया कि आपको पोस्ट से, कुरियर से उसको भेजना हो गया, कोई सामान है ऐसा ज़रूरी, तो वो सब पोस्टेज एक्सपेंसेस में आते हैं। फिर स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस कभी आपको फ़ोटोकॉपी, जेरोक्स, लेमिनेशन ये सब के काम आ गए। कभी स्टेशनरी, आपने कोई बुक्स खरीद ली, कोई पेन खरीद लिए, कैलकुलेटर्स खरीद लिए अपने बिजनेस के लिए, ये सब स्टेशनरी एक्सपेंसेस होती है। तो ये जो डेली रूटीन में हमारी जो बिजनेस की छोटे मोटे इनकम्स और एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। ये टॉपिक अगर कभी भी आ जाए कि स्टेशनरी एक्सपेंस है, पोस्टेज एक्सपेंस है, फिर सैलरी है, सैलरी जैसे हम सबको पे करते हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी पे की है आपने, तो जो भी सैलरी आई, कुछ भी आया, टैक्सेस भी आप देखिए, कभी भी टैक्स इनकम नहीं होती बिजनेस के लिए। टैक्स हमें हमेशा पे करना होता है गवर्नमेंट को, कभी भी हमें टैक्स मिलता नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, तो टैक्स भी हमेशा एक्सपेंस में आता है। फिर डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव था, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड हो गया, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होती है। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने जो पैसे दिए हैं, वो गुड्स के लिए जो एडवर्टाइजमेंट होता था, जो अकाउंट हम एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर गुड्स अकाउंट था, वो जो हम रियल अकाउंट में लिखते थे वो अलग था, क्योंकि वो उसमें हम गुड्स देते थे। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस है, मतलब यहाँ पे हम पैसे दे के एडवर्टाइज करवा रहे हैं। शायद वो टेलीविज़न पे हो, रेडियो पे हमने उसका एडवर्टाइजमेंट किया हो, या फिर रोड के साइड्स पे हमने होल्डिंग्स लगवाए हो, न्यूज़पेपर में ऐड दिया हो, किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने एक्सपेंस किया हो, तो ये सारे हम डेली बिजनेस में ऐसे एक्सपेंसेस और इनकम्स अर्न और अकर होते रहते हैं, तो ये सब नॉमिनल अकाउंट्स में आएंगे। अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है उसी में से मैं कुछ टॉपिक्स लेती हूँ और हम फटाफट देखते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना आया है कि नहीं, कि कौन सा अकाउंट है और उसमें क्या लिखा जाएगा और किस रीज़न की वजह से। तो मैं थोड़े से टॉपिक्स आपको लेके यहाँ पे हम फटाफट उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको वो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
तो फ्रेंड्स अब देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, आपके टेक्स्ट बुक में से ही लिए और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने का ट्राई किया है जो अभी तक हमने नहीं सीखे थे, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अब तक आपने उसका नाम नहीं सुना होगा, वो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे ले लिए। मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने का ट्राई किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। आप इसमें से अब हम देखेंगे कितनी फटाफट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे लिखना है। ये सब आपके सिर्फ नॉलेज के लिए कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और कैसे लिखना होता है कि ये कौन सा तरह का अकाउंट है जो हमने देखा है कि ये अकाउंट कैसा है। ठीक है, अब फर्स्ट जैसे लिखा है नवजीवन कॉमर्स ऑफ कॉलेज अकाउंट, नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था जो नाम आता है नवजीवन, या फिर कोई संस्था होती है या फिर कोई क्लब होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसा कोई भी नाम आए तो उससे डायरेक्टली हमें पर्सनल अकाउंट में डाल देना है, पर्सनल अकाउंट लिख देना है। यहाँ पे ऐसे AC लिखा है, ये अकाउंट्स का शॉर्ट फॉर्म है। जहाँ पे भी मैंने ऐसे लिखा है उसका मतलब होता है अकाउंट्स, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। अभी आप इसे यूज़ मत कीजिएगा कहीं पे भी, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ किया है। अब ड्राइंग्स आप देखिए कि जो बिजनेसमैन होता है वो ही सिर्फ अपने बिजनेस में से जो निकाल लेता है पर्सनल यूज़ के लिए, गुड्स हो या कैश हो, वो सब ड्राइंग्स कहा जाता है उसे, जो मैंने आगे आपको समझा दिया था। ड्राइंग्स हमारे बिजनेस में, ड्राइंग्स का मतलब सिर्फ यही होता है कि जो बिजनेसमैन ने बोरो किया हो अपने बिजनेस में से, तो ड्राइंग्स सिर्फ बिजनेसमैन करता है अपने बिजनेस के अंदर से, तो ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस और उसके ओनर के बीच का ट्रांजैक्शन होता है जो अपने बिजनेस में से वो निकाल लेता है। अब है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का मैंने आपको पहले ही बताया था। अब आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि कैश हमारे बिजनेस में असेट्स होती है, तो असेट अकाउंट। अब असेट अकाउंट जो था वो कौन सा था? असेट अकाउंट किस में आता था? रियल अकाउंट में आता था। तो आपका आंसर तो यहाँ पे लिखना है रियल अकाउंट, और नीचे ब्रैकेट में आपको याद रहे इसलिए आपको ये समझाना है कि ये असेट्स अकाउंट का था टॉपिक, इसलिए ये रियल अकाउंट में आया। तो आपको इतना लिखना होगा। आंसर आपका है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट लिखना था। अब है डोनेशन। नेक्स्ट, डोनेशन अकाउंट। अब आपने कुछ गुड्स को डोनेट कर दिया है, ठीक है, गुड्स डोनेट किया है या अपने अमाउंट डोनेट किए, वो यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया गया है, इसलिए ये सिर्फ डोनेशन अकाउंट लिखा है। तो डोनेशन अकाउंट, ये डोनेशन हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक तरह का एक्सपेंस हो गया है। तो एक्सपेंस किस में आता है? एक्सपेंस अकाउंट है। अभी हमने इनकम एक्सपेंस अकाउंट सीखा नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर, तो ये नॉमिनल अकाउंट्स के अंडर में लिखा जाएगा। नॉमिनल अकाउंट्स का आपको हेडिंग देना है और उसके नीचे जो एक्सप्लेन करना है वो था एक्सपेंस अकाउंट। ये एक्सपेंस हो गया। डोनेशन आपको यही देखना है कि डोनेशन क्या है? एक्सपेंस है जो एक्सपेंस अकाउंट में आया है। एक्सपेंस अकाउंट और इनकम अकाउंट दो आपको याद आ गए होंगे जो नॉमिनल अकाउंट में सीखा था। उसके बाद है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट अब आप याद कीजिए, मशीनरी क्या है? हमारे बिजनेस के लिए असेट हो गई। तो पहले तो ये देख लीजिए असेट अकाउंट। असेट अकाउंट किस में आता है? रियल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिख देते हैं रियल अकाउंट और उसके नीचे उसको एक्सप्लेन करते हैं इसलिए लिख देते हैं असेट्स अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट लैंड अकाउंट। ये भी ऐसा ही है, लैंड हमारी फिक्स्ड असेट्स होती है, मतलब असेट्स अकाउंट फिर से आ गया जो आएगा रियल अकाउंट और असेट्स अकाउंट। ये फ्रेंड्स मैंने ये टॉपिक्स इसलिए लिए ताकि आप फटाफट आइडेंटिफाई कर सको और याद कर सको, ऐसे कंफ्यूज ना हो। आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिए और ऐसे लिए जो आपने सुने नहीं होंगे नाम, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगी। जैसे ऑक्ट्रॉय, पेटी कैश, ये सब आपने नहीं समझे होंगे तो इसको पूरा कहीं पे भी स्किप मत करना, पूरा देखिएगा। मैं आपको सही समझा रही हूँ कौन सा किस में आएगा टॉपिक। अब यहाँ पे वापस से स्टार्ट करते हैं राज मेडिकल स्टोर्स अकाउंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पे भी नाम आ जाए पर्सन का या फिर मेडिकल स्टोर या संस्था या बैंक, जो भी आ जाए नाम, आपको कॉलेज, ये नाम आ गया राज मेडिकल स्टोर्स, मतलब ये डायरेक्टली आपको पर्सनल अकाउंट में लिख देना है कि डायरेक्ट हम उस पर्सन से, उस एक आइडेंटिटी से, उससे
उससे ट्रांजैक्शन अब हमारे बन गए डेटर्स और क्रेडिटर्स वाले, इसलिए ये राज मेडिकल स्टोर्स पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। अब सैलरी अकाउंट 8 नंबर, सैलरी अकाउंट में मतलब सैलरी हमारे बिजनेस का क्या हो गई है, एक्सपेंस हो गई। मैंने आपको अभी समझाया था वेजेस और सैलरी एक्सपेंस में होती है। एक्सपेंस अकाउंट, अभी एक्सपेंस अकाउंट मतलब किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में, इनकम और एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंस अकाउंट। अब नेक्स्ट 9th नंबर कैरेज इनवर्ड अकाउंट। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या, हमने कैरेजेस मतलब किसी के हमारे पास आई है, कैरेज आया है, तो उसका भी हमें ही पेमेंट करना होगा बिजनेस में, जिसका हमने पेमेंट नहीं किया होता है। जैसे कि कहीं से डिलीवरी आई है, कुछ गुड्स आए हैं, ट्रेन से आए होंगे, ट्रक से आएंगे, रोड से आए होंगे, तो कहीं से भी हमने उसका खर्च, हमने उसका किराया जो हमने पे किया है जो कैरेजेस के लिए, वो हमने पे किया है, अब वो आया है, वो आया हो या गया हो यहाँ पे दिया है, मतलब वो बिज़नेस का एक्सपेंस होगा। अगर ये बिज़नेस का एक्सपेंस नहीं होता, अगर ये हमें चुकाना नहीं होता, तो ये हमारे बिज़नेस में कभी दिया नहीं होता है। तो कैरेज इनवर्ड तो वो एक्सपेंस ही हुआ है। अब इनकम और एक्सपेंस आप याद कर लीजिए, नॉमिनल अकाउंट में आते थे, तो पहले आप लिख दीजिए नॉमिनल अकाउंट और उसको समझाने के लिए आप लिख दीजिए नीचे एक्सपेंस अकाउंट। ओके अब नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर आप देख सकते हैं असेट होती है हमारे बिजनेस की, असेट अकाउंट में आता है। असेट अकाउंट किस में आता है, असेट और गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट में आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे रियल अकाउंट और असेट्स अकाउंट। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस भी मैंने आपको जैसे सैलरी के साथ बताया था, हमेशा बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस, फिर से इनकम और एक्सपेंस वर्ड आ गया, तो नॉमिनल अकाउंट में डाल देंगे इसे, नॉमिनल अकाउंट, और नीचे लिख देंगे एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट है बैड डेप। बैड डेप भी मैंने आपको बताया था हमारे बिजनेस के लिए हमेशा एक्सपेंस बना हुआ होता है। बैड डेप बिजनेस की एक्सपेंस होती है, वो ऐसे एक्सपेंसेस नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने किसी को मतलब पैसे देके वो एक्सपेंस नहीं किए होते हैं। ये पैसे जो हमारे बिजनेस में आने वाले होते हैं लेकिन किसी रीज़न से नहीं आ पाते, उसे हम बैड डेप में डाल देते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा दिया था। तो बैड डेप हमारे बिजनेस की एक्सपेंस होती है। अगेन इनकम एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट, फिर से लिख देंगे नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स, अब क्रेडिटर्स और डेटर्स हमारे पर्सनल होते हैं, मतलब अगर आपने किसी को उधार में पैसे दिए या गुड्स दिए तो वो जो अमाउंट अभी तक नहीं आई है वो सब हमारे डेटर्स हो गए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। तो डेटर्स और वो हो गए, तो मैंने पर्सनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन समझाते हुए ये डेटर्स और क्रेडिटर्स का रिलेशन आपको बताया था। तो ये पर्सनल अकाउंट में आता है डेटर्स, हमारे क्रेडिटर्स होंगे वो भी पर्सनल अकाउंट में आएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पर्सनल अकाउंट। जैसे कि पर्सनल अकाउंट फर्दर डिवाइड नहीं होता है, एक्सपांड नहीं होता है, तो हम यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे उसके एक्सप्लेनेशन में कि ये कौन सा अकाउंट था, डायरेक्टली पर्सनल अकाउंट ही लिखना है। अब परचेज अकाउंट, अब हमारे परचेज अकाउंट तो वो गुड्स अकाउंट में आता है। जैसे कि मैंने बताया था परचेज सेल हो, परचेज रिटर्न हो या फिर सेल्स रिटर्न हो, ये सब हमारे गुड्स से रिलेटेड है, मतलब गुड्स से रिलेटेड है। रियल अकाउंट में गुड्स अकाउंट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रियल अकाउंट और गुड्स अकाउंट, मतलब किसी स्टॉक का, गुड्स का हमने परचेज किया है, इसलिए जो हमने आगे पढ़ा था गुड्स अकाउंट जो रियल अकाउंट के टॉपिक के अंडर में लिखा जाएगा। फिर हिमानी अकाउंट, जैसा कि मैंने फिर से मैं आपको याद कर रही हूँ, किसी का भी नाम आए, किसी भी कॉलेज का नाम आए, स्टोर का नाम आए, पर्सनली सिर्फ पर्सन का नाम आए, जैसे नीलम बहन का एग्जांपल दिया था, वैसे अब हिमानी अकाउंट है, सिर्फ इतना दिया गया है हिमानी अकाउंट। या तो हमें इसे पैसे लेने होंगे या इसको देने होंगे, पर ये पर्सनल अकाउंट में आएगा आपका, तो लिख देंगे यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। अब बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, ये मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, जो बैंक्स होती है, जो भी होती है, ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनल अकाउंट में आती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं नवजीवन, और ये कोई भी संस्था हो, कोई भी क्लब हो, कोई भी कमेटी हो, जो भी हो, जिसको भी हम पैसे दे रहे हैं, डोनेशन में नहीं, बस ये इसमें दे रहे हैं, पैसे अमाउंट में दे रहे हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने अगर डाले हैं तो वो भी हमारे पर्सनल अकाउंट में आएगा। हमने डिपॉजिट किए होंगे हमारे बैंक में, इसलिए नाम आया होगा, या फिर उसमें से निकाले होंगे, तो ये सब पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस के हैं तो पर्सनल अकाउंट में लिखे जाएंगे। अब ऑक्ट्रॉय, अब आप समझिए ऑक्ट्रॉय क्या होता है। ये आपके लिए इस चैप्टर का नया टॉपिक है, आपने नाम नहीं सुना होगा ऑक्ट्रॉय, इसलिए यहाँ पे लिया है मैंने। ऑक्ट्रॉय क्या होता है, जैसे कि कैरेज इनवर्ड होता है, फ्राइट और ऑक्ट्रॉय भी, ये दो नाम नए हैं। फ्राइट FREIGHT, फ्राइट और ऑक्ट्रॉय जैसे नाम आपको आगे देखने को मिलेंगे, वो सब भी कैरेजेस के लिए ही आते हैं। फ्राइट होता है जैसे अगर आपने फ्लाइट से या कहीं और से भी ऐसे गुड्स मंगवाए हो, लिए हो ट्रांसपोर्टेशन में, वो सब फ्राइट्स और ऑक्ट्रॉयस दोनों सेम होते हैं, उसमें ही आते हैं। तो आपने यहाँ पे भी गुड्स के एक्सपेंस वैसे ही किए हैं, आपने कहीं से मंगाए हैं वो सब ऑर्डर करके, तो ये ऑक्ट्रॉय उसी में आया है। मतलब ये एक एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, तो एक्सपेंस और इनकम फिर से आए हैं, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया है। नॉमिनल अकाउंट लिख देंगे और नीचे लिख देंगे एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है पेटी कैश। पेटी कैश आपके लिए बहुत नया टॉपिक है। पेटी कैश आपने नाम नहीं सुना होगा। पेटी कैश क्या होता है ये बता देती हूँ। हमारे बिजनेस में हम थोड़ा बहुत कैश रखते हैं, जैसे फंड होता है कहीं किसी भी संस्था का, किसी भी सोसाइटी का फंड होता है, वैसे ही हमारे बिजनेस में पेटी कैश होता है, जो हम थोड़े बहुत खर्चे के लिए हमारे हाथ में रखते हैं कि कहीं पे भी काम कुछ हुआ तो हम इस पैसे को जल्दी से यूज़ कर सके छोटे मोटे काम के लिए, तो उसको पेटी कैश बोलते हैं। ये पेटी कैश हमारे बिजनेस की असेट होती है, करंट असेट होती है, इसलिए ये असेट अकाउंट में जाएगा, मतलब रियल अकाउंट में जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे रियल अकाउंट और नीचे लिख देंगे असेट अकाउंट। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने का ट्राई किया, और आज हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो टॉपिक था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए। अगर अभी भी आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन रह गए टाइप्स ऑफ अकाउंट समझने में, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने वाली हूँ जो है ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ अकाउंट्स, ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो अभी भी आपको इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं समझ आया, या ऐसा कोई नया टॉपिक आया है जिसका मीनिंग अभी तक आपको नहीं पता है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिस्पांस दूंगी, रिप्लाई दूंगी, और उस पर वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।